मियां साहब, एक तो ये कहा जा रहा है, बरमला टीवी पे लोग आके कह रहे हैं, मैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सुन रहा था, वो तो बहुत आगे तक की बात कर रहे थे, तो ये 20 और ये उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ये जो बजट है इससे पहले तरमीम आनी है, और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इजलास भी शायद बुलाए जा चुके हैं सदर मोहतरम की तरफ से, और वो कुछ और आर्टिकल्स की भी बात हो रही है। व्हाट इज़ इन दी ऑफिंग और क्या होने जा रहा है? मियां साहब, आप भी बार बार ये हमें खबर देते रहते हैं कि कुछ तब्दीलियां, फिर कुछ सूबों की बातें, तो क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर इस 28वीं तरमीम में, इफ़ एट ऑल इट्स कमिंग? मियां साहब। साहब देखें, ये पहले तो इसको अफवाह कहा जा रहा था, लेकिन ये अब खबर बनती जा रही है और बाकायदा तौर पर आज तो ऐवान में भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इसको एक दूसरे से डिस्कस किया, और हमने भी पार्लियामेंटेरियन से पूछा तो उन्होंने हमें भी बताया कि 28वीं तरमीम जो है वो होनी है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि 8 जून से पहले होनी है, क्योंकि 28वीं तरमीम में जो मजवज़ा और मुमकिन तौर पर तब्दीलियाँ हैं वो NFC से मुतल्लिक हैं, और जो सूबों से मुतल्लिक हैं कि नए सूबे बनने से मुतल्लिक, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली से मुतल्लिक हैं, और इसके अलावा सेहत और तालीम को वफाक के हवाले करने से मुतल्लिक है। ये 18वीं तरमीम के तहत जो है इनको बाकायदा तौर पर सूबों को दे दिया गया था, और ये कहा जा रहा है उसमें कि जो 18वीं तरमीम होगी, 28वीं तरमीम, उसमें सूबों के इख्तियारात कम हो जाएंगे और सूबों के इख्तियारात जो हैं वो वफाक को मिल जाएंगे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उससे ही एक रास्ता बनेगा जो कि आगे तक जाएगा, और उसमें ऐवान सदर जो है उस तक रास्ता जो है वो जाता है। ये अभी तक अफवाहें हैं, लेकिन 28वीं तरमीम जो है उस हवाले से ऐवान में बातें होना शुरू हो चुकी हैं। इसमें PMLN जो है वो नीम रज़ा है, यानी कि राज़ी है, MKM जो है वो राज़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश है। और दूसरी जानब जिसमें काजी साहब आपने इशारा किया कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने जो बड़ी बात की, उन्होंने तो आर्टिकल 243 का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें तरमीम जो है वो होगी और आईनी अदालत में मामला जाएगा। आईनी अदालत जो है वो फील्ड मार्शल को जो है वो सदर का जो है वो इख्तियार दे सकती है कि उनको सदर होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो डिस्कशन में हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, वाने सदर उनकी आमद हुई है, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि ये बातें जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो आम सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत हुई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है उस पर बात हुई है, जो पाकिस्तान सालसी करा रहा है, और जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त है उस पर बातचीत हुई है, लेकिन आज वो मुलाकात ज़रूर हुई है। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है तो उसमें पीपल्स पार्टी की खामोशी जो है वो जू मानी है, और उसमें सिर्फ खामोशी है, उसमें कोई इस तरह की तनकीदी जायज़ा अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है कि मसौदा बन चुका है और उसको टेबल होना है, दोनों इजलास जो है वो ऑन है, कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का इजलास भी चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये इजलास जो है ये जब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बजट इजलास जो है वो बुलाया जाएगा, या उससे पहले एक इजलास बुलाया जाएगा, या इसी को कंटिन्यू रख के दरमियान में ईद की छुट्टियां होगी, तो 8 जून से पहले 28वीं तरमीम ने कंप्लीट यानी पास होना है। MKM तो कहती है कि फिर 29वीं आएगी और 30वीं भी आएगी। अब 29वीं में और 30वीं में क्या होगा, 28वीं में क्या होगा, ये तो जब टेबल होगी काजी साहब तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन जिस तरह पहले 26वीं और 27वीं तरमीम हुई, और उस दौरान जो है आपने देखा कि बहुत से वफूद जो है एक दूसरे की तरफ आते जाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई वफ्द जो है या इस तरह की गहमा गहमी नहीं है, और यही कहा जा रहा है कि इस दफ़ा गहमा गहमी नहीं होगी, जैसे ही तरमीम जो है वो टेबल होगी और इसको पास करा लिया जाएगा। अब ये देखना ये है कि क्या ये वाक़तन 28वीं तरमीम जो है वो इसी तरह है जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इसमें सूबों के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। NFC वार्ड का तो पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन ये CCI का मैटर है, उसका जो है उसमें तब्दीली की जाएगी, और इस हवाले से वफाक जो है बारहा कह चुका है कि NFC में वफाक को कुछ नहीं मिलता और सूबे जो हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है, और सेहत और तालीम जो है वो वफाक के पास होनी चाहिए, और सूबे जो है नए बनने चाहिए। अब नए सूबों के लिए ना तो सिंध जो है वो मानता है, ना पूरी तरह पंजाब मानता है।
अब देखते हैं कि ये तरमीम अगर होती है तो नून लीग पूरे की पूरी उसमें वोट करेगी, जाहिर है हुकूमत में बैठे हैं। अगर पीपल्स पार्टी उसमें वोट करती है तो वो इसका मतलब है कि कुछ लोगों की पॉलिसी होगी। तो ये आने वाले दिन बड़े गहमा गहमी के हैं। कायद साहब, आपको भी मैं दावत देता हूं कि आप इस्लामाबाद आएँ और इस गहमा गहमी में हिस्सा लें, क्योंकि बड़ा गर्म होने वाली है सियासत। अच्छा मियाँ साहब, आपने एक और भी हम यहाँ बार बार बात करते रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्टलाइजेशन हुई है और आप कहते हैं कि इन कार्टल्स को भी तोड़ने की एक कोशिश होगी। आपने देखा होगा कि दोबारा से जो है वो शुगर को एक्सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी गई है कि जी $1 बिलियन हमने लेके आना है। पिछली दफ़ा भी आपको पता था क्या हुआ, और बाद में रिपोर्ट जब आई तो असम्बली में तो पता चला कि वो मौसम की ख़राबी की वजह से अरबों डॉलर उनकी जेब में चले गए और गरीब आदमी के पास जो है वो उसकी जेब खाली हो गई। तो अब ये भी तो एक कल्चर है यहाँ पे। फिर बिजली के हवाले से बहुत बड़े सवालात हैं, जगह जगह पर वजारतें करते फिरते हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाके हमारे वज़ीर मौसूफ़ जो हैं वो कभी हमें भी दावत दें, हम भी उनकी खिदमत में हम भी कुछ उनसे सवाल कर पाएँ। लेकिन तो ये क्या ये भी एक मतवे नज़र होगा इसके तहत कि ये क्योंकि अब पाकिस्तान एक ऐसी सतह पे पहुंचा, और जैसे अभी हम हफीज़ पाशा साहब से बात कर रहे थे कि ये मज़ीद ये गंदम की जाना, इसका वापस आना, चीनी का एक्सपोर्ट होना, इसका फिर वापस आ जाना, और उसके बाद बिजली 60-70 रुपये। तो ये और आने वाले दिनों में कि इस तरह की अगर ये इस तरह से आगे, अभी देख लें कि इवन पिम्स के अस्पताल के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टियाँ तो सो रही हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो। मियाँ साहब, एक तो ये कहा जा रहा है, बरमला टीवी पे लोग आके कह रहे हैं, मैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सुन रहा था, वो तो बहुत आगे तक की बात कर रहे थे। तो ये 20 और ये उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ये जो बजट है इससे पहले तरमीम आनी है, और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इजलास भी शायद बुलाए जा चुके हैं सदर मोहतरम की तरफ से, और वो कुछ और आर्टिकल्स की भी बात हो रही है। व्हाट इज़ इन दी ऑफिंग और क्या होने जा रहा है? मियाँ साहब, आप भी बार बार ये हमें ख़बर देते रहते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ, फिर कुछ सूबों की बातें, तो क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर इस 28वीं तरमीम में, इफ़ एट ऑल इट्स कमिंग? मियाँ साहब। कायद साहब, देखें, ये पहले तो इसको अफवाह कहा जा रहा था, लेकिन ये अब ख़बर बनती जा रही है और बाकायदा तौर पर आज तो ऐवान में भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इसको बकायदा एक दूसरे से डिस्कस किया, और हमने भी पार्लियामेंटेरियन से पूछा तो उन्होंने हमें भी बताया कि 28वीं तरमीम जो है वो होनी है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि 8 जून से पहले होनी है, क्योंकि 28वीं तरमीम में जो मुजवज़ा और मुमकिन तौर पर तब्दीलियाँ हैं वो NFC से मुतल्लिक हैं, और जो सूबों से मुतल्लिक हैं कि नए सूबे बनने से मुतल्लिक, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली से मुतल्लिक हैं, और इसके अलावा सेहत और तालीम को वफाक के हवाले करने से मुतल्लिक है। ये 18वीं तरमीम के तहत जो है इनको बाकायदा तौर पर सूबों को दे दिया गया था, और ये कहा जा रहा है उसमें कि जो 18वीं तरमीम होगी, 28वीं तरमीम, उसमें सूबों के इख्तियारात कम हो जाएंगे और सूबों के इख्तियारात जो है वो वफाक को मिल जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उससे ही एक रास्ता बनेगा जो कि आगे तक जाएगा, और उसमें ऐवान सदर जो है उस तक रास्ता जो है वो जाता है। ये अभी तक अफवाहें हैं, लेकिन 28वीं तरमीम जो है उस हवाले से ऐवान में बातें होना शुरू हो चुकी हैं।